बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में मैं केमिकल फार्मूला को एक्सप्लेन करूंगा। ये केमिकल फार्मूला क्या होता है और इसके रूल्स क्या क्या हैं जिनको फॉलो करके हम कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है केमिकल फार्मूला क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला को किस तरह लिखा जाता है, इसके रूल्स क्या हैं। Compounds are represented by chemical formula as element are represented by symbols। जो कंपाउंड्स होते हैं उनको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो केमिकल फार्मूला होता है ये कंपाउंड में जो मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें बताता है कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनके नेम के बारे में हमें बताता है। ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के नेम की निशानदेही करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह H2O है, किसे कहते हैं? वाटर को कहते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? साल्ट को कहते हैं, नमक को कहते हैं। तो ये हमें कंपाउंड्स में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है उन एलिमेंट्स के बारे में बताता है कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह वाटर है यानी कि H2O है वाटर, और इसके अलावा NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक है। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं जी, केमिकल फार्मूला किस तरह लिखा जाता है, इसके रूल्स कौन कौन से हैं। Symbols of two elements are written side by side in the order of positive ion first and negative ions later। देखें जो अब जो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको आपने साइड बाय साइड लिख लेना, जिस तरह ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड, आपने जो पॉजिटिव पार्ट है या जो पॉजिटिव आयन है उसको पहले लिखना है और जो नेगेटिव आयन होगा उसको सेकंड पे लिखना है, बाद में लिखना है। जिस तरह ये दिखाया गया है। ठीक है। अब नंबर 2, जो वैलेंसी होगी ईच आयन की, हर एक आयन की, जो भी जिनको आपने जिन एलिमेंट्स को आपने साइड बाय साइड लिखा है, अब उन आयन्स की जो वैलेंसी होगी उनको आपने उनके उन एलिमेंट्स के राइट टॉप कॉर्नर पर लिख देना है। ठीक है ना। जिस तरह Na पर +1 है, कैल्शियम पर 2+ है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है और क्लोराइड पर -1 है। ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो एलिमेंट्स होंगे उनको साइड बाय साइड लिखना है। इस तरह लिखना है कि जो पॉजिटिव आयन है उसको पहले लिखना है और जो नेगेटिव आयन है उसको बाद में लिखना है। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, उनके राइट टॉप कॉर्नर पर आपने उनकी वैलेंसी को लिख देना है। जिस तरह ये देखिए मैं लिख रहा हूँ प्लस और माइनस। ये बेसिकली +1 है और -1 है, लेकिन यहाँ पर 1 को बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब जो वैलेंसी होती है जो हमने बेसिकली राइट टॉप कॉर्नर पर शो की है, अब हमने क्या करना है, इनको क्रॉस एक्सचेंज कर देना है। मतलब ये कि जो सोडियम पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव है चार्ज है, उसको हमने बेसिकली जो वैलेंसी लिखी है हमने उसको क्लोराइड के बॉटम पे लिख देना है, और जो क्लोराइड पर नेगेटिव है -1 वैलेंसी है उसको सोडियम के बॉटम पे लिख देना है हमने। इस तरह हमने इनको क्रॉस एक्सचेंज कर देना है। ठीक है ना। उस तरह फार्मूले की फॉर्म में हमने इनको लिख देना है, NaCl। ठीक है ना। जिस तरह ये देखें नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने लिखा है, ये देखें यहाँ पर कैल्शियम की जो वैलेंसी है हमने राइट टॉप कॉर्नर पर लिखी है 2 पॉजिटिव होती है, यानी कि +2 होती है, और जो क्लोराइड की है -1 होती है। फिर इनको क्रॉस एक्सचेंज कर दिया, जो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव है उसको क्लोराइड के बॉटम पे और जो क्लोराइड पर -1 है उसको कैल्शियम के बॉटम पे लिख दिया और फार्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। If the valencies are same, they are offset and are not written in the chemical formula। जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड में लिखा है कि सोडियम और जो सोडियम की +1 है वैलेंसी और जो क्लोराइड है उसकी -1 है, इसलिए फार्मूले में हमने उनको 1 1 को नहीं लिखना है क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम होती है।
ठीक है ना, यानी कि 1 को +1 या -1, 1 जो है उसको शो करने की जरूरत नहीं है। इफ एन आइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम विच इज कॉल्ड रेडिकल। जो आइन होता है उसे ही कहते हैं ना आइन जिस पर चार्ज होता है। अगर ये आइन 2 या 2 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है, यानी कि आइन जो है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, उस आइन को रेडिकल कहते हैं। अब उस रेडिकल पर जो चार्ज होता है, जिस तरह सल्फेट है SO4 है, इस पर 2- चार्ज है, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसकी वैलेंसी है इस रेडिकल की। अब देखें नीचे एग्जांपल है जी, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है और सल्फेट पर -2 चार्ज है। अब ये जो चार्ज है ये ही इनकी वैलेंसी है, इनको हमने क्रॉस एक्सचेंज कर दिया और एल्यूमिनियम सल्फेट ये देखें इस तरह फार्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखें जो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है उसे सल्फेट के बॉटम पे लिखना है, लेकिन ब्रैकेट लगाकर। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और रूल्स के भी अगेंस्ट होगा, ठीक है ना। और जो सल्फेट पर -2 है वो एल्यूमिनियम के बॉटम पे हमने लिख देना है। इसके बाद आप देखें कि जो कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट, अगर आपको कहा जाए कि इसका आपने फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखना है तो आप किस तरह लिखेंगे। देखें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो आपने इन एलिमेंट्स को साइड बाय साइड लिखना है। इस तरह लिखना है कि पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है और नेगेटिव आयन को बाद में लिखना है। ये देखें जिस तरह लिख दिया, कैल्शियम को पहले लिख दिया, फास्फेट ग्रुप को बाद में लिख दिया है। अब हमने इनके राइट टॉप कॉर्नर पर इनकी जो वैलेंसी होगी इनको शो करवाना है। देखें कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव है, फास्फेट पर 3 नेगेटिव है, ठीक है ना। फिर हमने इनकी जो वैलेंसी है इनको क्रॉस एक्सचेंज कर देना है, ये देखें। और फिर हमने एट द एंड फार्मूले की फॉर्म में इनको लिख देना है। तो इस तरह आप केमिकल फार्मूला है जो कंपाउंड्स का वो लिख सकते हैं।